जाड़ों का मौसम है, सख्त सर्दियां हैं। रात के 11 बजे प्रोफेसर साहब के घर का दरवाजा बजता है। प्रोफेसर साहब हड़बड़ा के उठ बैठते हैं कि मेरे घर इस वक्त कौन आ सकता है। खैरियत हो। चप्पल ढूंढ के आप बाहर तशरीफ लाए, दरवाजा खोला, देखा कि उनकी एक पुरानी शागिर्द है। चेहरे पे जर्दी है, हवाइयां उड़ रही हैं और लिबास जगह जगह से फटा पड़ा है। हैरान शशदर रह गए, परेशान भी हुए कि ये तो मेरी वो शागिर्द है जो एक मर्तबा क्लास में सूट पहन के आती तो दोबारा उस सूट को पहनने की नौबत ना आती। उनके चेहरे पर सवालात थे, आंखें पूछ रही थी। मगर इससे पहले कि प्रोफेसर साहब को सवाल करते, उसको अंदर आने के लिए कहते, कहने लगी, प्रोफेसर साहब खुदा का वास्ता है, मुझे 2,000 रुपए की जरूरत है, दीजिए, और मुझे तलाक चाहिए, खुदा के लिए मेरी मदद की। उन्होंने जेब में हाथ डाला तो 4,000 रुपए निकले। उन्होंने दिए, 2,000 वापस करके कहने लगी, नहीं जी, मुझे बस 2,000 ही की जरूरत है, आप मेरे घर सुबह तशरीफ लाइए और मुझे तलाक दिलवा दी। एड्रेस हाथ में थमाया और चली गई। सारी रात ये प्रोफेसर साहब जागते रहे। बवक्ते फजर नमाज पढ़ी, उसके घर चले गए। देखा कि टूटा घर है, जगह जगह से सीमेंट उखड़ा पड़ा है। उसने निस्बतन एक साफ सुथरी चारपाई बिछाई और पुराने स्टील के गिलास में प्रोफेसर साहब को पानी पेश किया। इससे पहले कि प्रोफेसर साहब पूछते, कि लड़की कहने लगी, मुझे मालूम है कि आपके जहन में बेशुमार सवालात होंगे। इससे पहले कि आप कुछ सवाल करें, मैं अपनी आप बीती आपको खुद ही सुनाती। प्रोफेसर साहब, जिस तरह के आप जानते हैं, मैं एक मुतमव्वल घराने से ताल्लुक रखती थी। मेरे वालिद साहब ने, जो ही मैंने डिग्री ली, पढ़ाई मेरी खत्म हुई, तो गल्ला मंडी के एक ताजर के साथ मेरी शादी कर दी। मेरा शौहर अच्छा था, खाता पीता घराना था, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। अगरचे ज्यादा पढ़ा लिखा तो न था, मगर रिश्ते निभाना जानता था, अदब आदाब का ख्याल करता था। प्रोफेसर, मेरे घर में सब कुछ था, किसी चीज की कमी नहीं थी। अगर कमी थी तो औलाद की कमी थी। अल्लाह ने मुझे हर शय से नवाजा, मगर औलाद नहीं थी। मैंने किस हकीम को, किस डॉक्टर को, किस तबीब वैद को, किस बाबे को नहीं दिखाया। जिसने जहां भेजा, जहां का बताया, मैं औलाद के हुसूल के लिए वहां भी गई, मगर मेरी किस्मत में औलाद नहीं थी। ना मुझे घर में कोई ताने देता, ना शोहर मुझे बुरा भला कहता, लेकिन मुझे रातों को नींद नहीं पड़ती थी। मैं रो रो के अल्लाह से दुआ करती है, पाक परवरदिगार मुझे औलाद जैसी नेमत अता फरमा, मगर सुनवाई नहीं होती थी। एक दिन बवक्ते असर मैंने अल्लाह से रो रो के अर्ज किया, मौला, मैं इस पैसे का क्या करूं। ये जो इतनी दौलत मेरे घर में है, ये बड़ा सा आलीशान घर तूने मुझे दिया है, मैं इसका क्या करूं। ऐ मौला, तू मुझे गुर्बत दे दे, लेकिन औलाद अता कर दे। मुझे ये अमारत नहीं चाहिए, मुझे ये अमीरी नहीं चाहिए, मुझे गरीबी में रहना पसंद है, मगर औलाद दे। इतना कह के रोने लगी और कहती है, प्रोफेसर साहब, शायद ये कबूलियत का वक्त था। जो ही मैं नमाज पढ़ के फारिग हुई, फोन की घंटी बज उठी। मालूम पड़ा कि मेरा शौहर दुकान पे था और उसको हार्ट अटैक आ, और वहीं जा भाग हो गया। तदफीन की गई, तजहीज़ो तकफीन से फारिग हुए, मैं इद्दत में बैठ गई। पीछे जाने क्या खिचड़ी पकती रही। जायदाद उसके नाम थी, दुकान उसके नाम थी। मेरे जेठ ने मेरा निकाह मेरे देवर के साथ कर दिया ताकि मैं इसी घर में रहूं, और वो घर किसी और के हिस्से में। अब मेरा ये शौहर, जो कि मेरा पुराना देवर था, परले दर्जे का निकम्मा निखट्टू, वो जिसको कहते हैं ना, काम न काज का और दुश्मन अनाज का, ये कहावत उस पर सादिक आती। प्रोफेसर साहब परले दर्जे का जवारी था, जो कुछ कमाता उसको जुए में उड़ा देता। आहिस्ता आहिस्ता घर की चीजें बेचने लगा। एक दिन गाड़ी बेच डाली, एक दिन मोटरसाइकिल बेच डाली, एक दिन हमारा बेड था उसको बेच दिया। आहिस्ता आहिस्ता मेरी वो जहेज की चीजें बेचने लगा, यहां तक कि एक दिन घर भी जुए में हार गया। मुझे किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ा। अभी 10 तारीख नहीं होती कि मालिक मकान आता है और किराया मांगता है। प्रोफेसर, 4 साल में अल्लाह ने मुझे उससे 3 बच्चे दिए, मगर अब मेरे पास बच्चों को खिलाने के लिए पैसे नहीं। बच्चे सारी सारी रात बिलकते हैं, रोते हैं, तड़पते हैं, मैं उनको दूध का फीडर बना के नहीं दे सकती।
میں وہ جو ایک سوٹ پہن لیتی دوبارہ پہننے کی نوبت نہ آتی تھی. یہ دیکھیے میرے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے پڑے. میں نے خدا کی رضا پہ راضی رہنا نہیں سیکھا تھا. اللہ نے مجھ پہ جو اتنے انعامات اور اتنے مجھ پہ اکرام کیے تھے میں وہ سب فراموش کر بیٹھی. اور جو میری قسمت میں نہیں تھا وہ میں نے مانگا. اب صورتحال یہ ہے کہ جگہ جگہ جا کے میں ہاتھ پھیلاتی. اب میرا یہ خامن جو جواری ہے مجھے اس سے طلاق چاہیے. پروفیسر صاحب کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی. کہنے لگے بیٹا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا سیکھو. اللہ رب العزت سے مانگتے رہو مگر بدلے میں کوئی ایسی چیز کا سوال نہ کرو کہ اگر وہ چیز تمہیں دی جائے وہ چیز تمہیں میسر آ جائے تو تمہیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے. اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے لوگ عظیم لوگ ہوتے. رضا برضائے الہی یہ تصوف کا اہم ترین سبق ہے جسے آج ہم فراموش کر بیٹھے.